हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना क्या टॉपिक होगा? फंजाई। फंजाई को सिंगुलर फॉर्म में क्या बोलते हैं? फंगस। क्या बोलेंगे? फंगस। फंगस नाम आपने अपने दैनिक जीवन में सुना होगा, जहाँ पे नमी वाले होते हैं या फिर कई बार अपनी ब्रेड या रोटी में क्या लग जाती है? फंगस लग जाती है, वो ख़राब हो जाती है। और कई बार आपने कपड़ों में भी देखा होगा, बारिश के मौसम में से उन पर ब्लैक ब्लैक से धब्बे हो जाते हैं, वो क्या होती है? फंगस होती हैं। क्या फंजाई आर द मेंबर ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। किसके मेंबर है ये? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। दैट इंक्लूड ईस्ट एंड मोल्ड्स। इसके अंदर किसका एग्जांपल आएगा? ईस्ट और मोल्ड का। स्टडी ऑफ फंजाई कॉल्ड माइकोलॉजी। जैसे हमने स्टडी ऑफ वायरस की पढ़ी, उससे क्या बोला? वायरोलॉजी। वैसे ही फंजाई की स्टडी को क्या बोलेंगे? माइकोलॉजी। हैबिटेट। फंजाई आर जनरली प्रेजेंट एट द मोस्ट एंड डैम्प सरफेस। मतलब फंजाई कहाँ प्रेजेंट होती हैं? नमी वाले स्थानों में। बारिश के मौसम में ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ करती है। बारिश के मौसम में अपने कपड़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर फंगस ज़्यादा लगती है। आगे क्या है? साइज। मतलब इनका साइज कैसा है, आकार कैसा है? साइज ऑफ फंजाई रेंजेस समवेयर बिटवीन 5 to 50 माइक्रोन। मतलब इनका साइज बैक्टीरिया और वायरस से थोड़ा बड़ा होएगा। वैसे इनका मतलब ये साइज छोटा है पर उनसे कुछ बड़ा होगा। शेप। अब आकार देखते हैं। फंजाई कैन बी सर्वल डिफरेंट शेप्स। मतलब ये भी अलग अलग शेप की होगी, कोई एक पर्टिकुलर एक जैसी शेप की नहीं होगी। जैसे कॉनिकल शेप्ड होगी फंगस, कन्वेक्स शेप्ड, फ्लैंटेड, फनल लाइक, अम्बिलिकेट और बेल लाइक, घंटेनुमा शेप। कॉनिकल कैसी होती है? जैसे अपना आइसक्रीम का कोन होता है, उससे वो कौन सी शेप हो गई? कॉनिकल। और कन्वेक्स कैसी होती है? जो एक साइड से उभरी हो। कैसी होगी? उभरी हो। फ्लैंटेड कैसी होगी? जो फ्लैट हो। और फनल लाइक, जैसे अपना फनल होता है ना, वैसे फनल लाइक होगी। इनके बारे में देखते हैं आगे। इनकी स्ट्रक्चर दिखाई गई है, ये देखो, अलग अलग फंजाई की अलग अलग शेप दिखाई गई है। ये कैसी है? बेल शेप्ड। ये कैसी है? कॉनिकल। ये कन्वेक्स, यहाँ पे उभरी हुई है, ये अपने कोन जैसी है। और ये कैसी है? सेंट्रल डिप्रेशन। मतलब ये बीच में अम्ब्रेला होगा, लेकिन इसके बीच में क्या हो गया? एक गड्ढा हो गया। ये ऊपर से कैसी है? फ्लैट। यहाँ पे ये बीच में स्प्रेस है। ये ओवल शेप हो गई क्योंकि अंडेनुमा हो गई। इसके अंदर गड्ढा थोड़ा ज़्यादा है और इसके अंदर थोड़ा कम है, इसके बीच से उभरी हुई है। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर। इसकी संरचना कैसी है? फंजाई की संरचना, स्ट्रक्चर। फंजाई आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। आपको मैंने बताया होगा यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है? जो जीव सिर्फ एक ही प्रकार की सेल से मिलकर बनी हो। और मल्टीसेलुलर में कौन से आएंगे? जिनमें अलग अलग प्रकार की सेल से मिलकर बने हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टीसेलुलर। दे आर द इनक्लोज्ड बाय ए सेल वॉल मेड अप ऑफ ए सेलुलोज। ये किससे कवर होते हैं? एक सेल वॉल से होते हैं। और वो सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से। किससे बनी होगी फंजाई की सेल वॉल? सेलुलोज से। बट दे ले क्लोरोफिल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। लेकिन उनमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। और क्लोरोफिल का क्या काम होता है? फोटोसिंथेसिस करना। मतलब फोटोसिंथेसिस पिगमेंट, क्लोरोफिल इनमें पाया नहीं जाता। पेड़ पौधों में तो ये पाया जाता है, प्लांट्स में, लेकिन फंजाई में ये क्या होता है? एब्सेंट होता है। आगे है यूनिसेलुलर फंजाई इस्ट लाइव इन कॉलोनीज। और जो यूनिसेलुलर फंजाई होती है वो कैसे रहती है? कॉलोनीज में रहती है। मतलब एक कॉलोनी बना के रहती है। जैसे कि मधुमक्खियाँ हैं, वो एक साथ इकट्ठी रहती है ना कॉलोनी बनाकर, वैसे ही फंजाई कैसे रहेगी? कॉलोनीज में, सिंगल नहीं होगी। ईस्ट कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट और पाउडर। जो ईस्ट फंजाई है वो उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं? गोली के रूप में और पाउडर के रूप में। मोल्ड्स आर द मल्टी सेलुलर। मोल्ड कैसे होंगे? मल्टी सेलुलर होंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ मोल्ड इज मशरूम। मोल्ड का किस एग्जाम्पल कैसा है? मशरूम का। मशरूम की सब्जी आप सभी ने खाई होगी। ये घरों में भी मतलब घरों पे सब्जी के रूप में भी खाई जाती है। और बारिश के मौसम में आपके आसपास के खाली स्थानों पे, पार्क में, खेतों में देखने को मिलती है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? मशरूम। स्मॉल मोल्ड्स कैन बी सीन ऑन ए स्टेबल ब्रेड पीस ऑन ए रोटन फ्रूट। अगर जो गले सड़े फलों पर भी हम कुछ फंजाई देख सकते हैं। इसमें ये लिखा गया। आगे की ईस्ट दिखाई गई है, ये मोल्ड दिखाया गया। जैसे ब्रेड पे हरा हरा काले काले से धब्बे लग जाते हैं ना। और ये मशरूम है जिसकी सब्जी बनती है। और ये राइजोपस है। आगे हम देखते हैं न्यूट्रिशन, मतलब इसका पोषण कैसा है।
न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ फंजाई इज आइदर स्फेरोफाइटिक और पैरासाइट। स्फेरोफाइटिक मैंने आपको बताया, जो डेड ऑर्गेनिज्म को देख के करते हो उन्हें क्या बोलेंगे, स्फेरोफाइटिक। जैसे कि पेड़ पौधों की पत्तियों को गलाना जो गिर चुकी है, या फिर डेड ऑर्गेनिज्म कोई जीव मर चुका है उन पे लगना। मोल्ड ऑब्टेन द न्यूट्रिशन फ्रॉम द सब्सटेंस ऑन विच दे ग्रो, और मोल्ड वो अपना न्यूट्रिशन पोषण कहाँ से प्राप्त करते हैं, जिस पर वो ग्रोथ करते हैं उसी से अपना पोषण लेते हैं। रिप्रोडक्शन, फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फंजाई रिप्रोड्यूस्ड बाय बड फॉर्मेशन एज वेल एज बाय स्पोर फॉर्मेशन। मतलब इनका रिप्रोडक्शन कैसे होगा, या तो बड की फॉर्म में होगा या स्पोर की फॉर्म में होगा। अब आगे बडिंग इन फंजाई का डायग्राम दिखाया गया है, कैसे ये एक फंजाई है, जैसे इसका एक न्यूक्लियस यह है, एक न्यूक्लियस मतलब थोड़ा सा बाहर, जैसे अपना पिंपल्स होते हैं ना वैसे उभारनुमा संरचना बनेगी और उसमें थोड़ा न्यूक्लियस चला जाएगा, वो मतलब बड बन गई। फिर ये न्यूक्लियस यहाँ अलग हो गया, ये यहाँ हो गया, अब दोनों अलग हो गए, फिर ये ऐसे इसने अलग बना लिया, फिर ये सारे क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो मतलब एक अलग फंजाई बन गई। समझ में आया, न्यूक्लियस अलग अलग हो गए, फिर वो उससे टूट जाएगा, मतलब इसका एक अलग बीज बन जाएगा, या फिर इसको बोल सकते हैं अलग फंजाई बन गई। अगला अपना आगे देखते हैं, ये देखो स्पोर फॉर्मेशन दिखाई गई है, क्या बताई गई है इसमें, स्पोर की फॉर्मेशन। ये फंजाई है, यहाँ पे इसके ये क्या बने हुए पड़े हैं, स्पोर, फिर ये स्प्रेड हो जाएंगे मतलब फैल जाएंगे और अलग फंजाई को उत्पन्न करेंगे। आगे हम देखते हैं फंजाई एज ए फ्रेंड, मतलब जो फंजाई है वो हमारी दोस्त कैसे हैं, रिसाइक्लिंग, मतलब रिसाइक्लिंग में हेल्प करती है। कैसे, क्योंकि ये स्पेरोफाइटिक है, तो जो डेड ऑर्गेनिज्म है या फिर जो पत्तियां पेड़ों से गिर चुकी हैं उनको फिर से मिट्टी बनाने में हमारी हेल्प करती है। तो क्या करती है ये, मतलब चीज़ों को रिसाइकिल करती है। फंजाई कैन रिसाइकिल द डेड एंड डिकेइंग कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वायरमेंट, दस रिटर्निंग द एसेंशियल मिनरल टू द सोइल। तो इसके कारण क्या होता है, जब ये नई मिट्टी बनाती है तो इससे क्या होता है, मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, फंजाई का क्या हम यूज कर सकते हैं, इससे हम एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। और एंटीबायोटिक्स का क्या काम है, ये बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। जैसे कि हम बुखार में, सर्दी जुकाम में क्या लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, उससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ मतलब रुक जाती है, उनको रेप्लिकेट नहीं करने देती, इससे क्या होती है, अपनी तबीयत ठीक हो जाती है। फंजाई लाइक पेंसिलिनियम आर यूज टू द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक कॉल्ड पेंसिलिन, मतलब पेंसिलिनियम किससे बनती है, फंजाई से बनती है ये दवाई, और ये किस में यूज होती है, ज़्यादातर बुखार में होती है। एडिबल फंजाई, फंजाई कैन आल्सो यूज एज ए ह्यूमन फूड, मतलब ये मानव के भोजन के रूप में भी खाई जाती है। जैसे आपने मशरूम का एग्जांपल देखा, मशरूम की सब्जियां हर घर में बनती है या फिर हर किसी ने खाई होगी, तो वो क्या है कि फंजाई है, तो खाने योग्य है। मशरूम विच आर द कुकड इन ईटन अप, मतलब मशरूम को पकाया जाता है और खाया जाता है। बेसाइड दिस फंजाई कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ चीज, केक एक्सेट्रा, मतलब ये बाकी चीज़ केक बनाने में भी इसका यूज होता है। आगे क्या है, एक्टिविटी, ये आप खुद से करोगे, सारा चैप्टर होने के बाद इसकी जितनी भी एक्टिविटी है वो खुद से करोगे, और जो ना समझ में आएगा वो आपको बाद में करवाया जाएगा। आगे फंजाई एज ए फ्यू, मतलब ये हमारे दुश्मन कैसे है, फंगल डिजीज, डिजीज मतलब रोग, एक तो ये रोग फैलाते हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो हमारी हेल्प करेंगे वो रोग भी फैलाएंगे, आपको पता है। फंजाई कैन कैस एनिमल एंड क्रॉप डिजीज, ये जानवरों में और फसलों में दोनों में अपना रोग फैलाते हैं। जैसे खेतों में आपने सुना होगा, गेहूं में फंगस लग गई, उपज कम हुई, चावल धान की खेती में मतलब चावल की खेती में फंगस लग गई, तो उससे क्या होगा, उपज कम होती है। रिंगवॉर्म इन्फेक्शन कैन केस एथलीट फुट डिजीज इन द ह्यूमन बींग, रिंगवॉर्म आपने देखा होगा, किसी के ऐसे गोल गोल दाद हो जाता है, उस पर बहुत ज़्यादा खुजली आती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिंगवॉर्म। वो किसकी वजह से होता है, फंगस कीटाणु की वजह से। तो और एक एथलीट फुट होता है, वो भी रोग किसकी वजह से होता है, फंजाई की वजह से। मतलब इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा गर्मियों में जब पैरों में नई चमड़ी नहीं उतरती, वैसे उसमें क्या होता है, स्किन फटने लग जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, एथलीट फुट। फंजाई कैन कैसे फूड स्पॉइलेज, मतलब यह हमारे भोजन को भी खराब करती है। नेक्स्ट अपना प्रोटोजोआ,